नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पटेल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं न्यूरॉन एकेडमी में। आज इस इंस्ट्रूमेंटेशन सीरीज़ में हम एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पीएच के बारे में बताया कि कैसे किस तरीके से किसी भी सोल्यूशंस का पीएच मेंटेन कर सकते हैं। आज हम उसी सीरीज़ में दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या है? ये एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम किसी भी लिक्विड सोल्यूशन से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को। तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। टेक्नोलॉजी होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करा जाता है, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं उसको। ये सेंट्रीफ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये काम करता है। इसमें एक रोटर लगा रहता है, उसी रोटर पर आप जिस भी सोल्यूशंस का सैंपल सेग्रीगेट करना चाहते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रोटर है। इसमें हर एक सेंट्रीफ्यूज में दो तरीके के रोटर्स हो सकते हैं, एक स्विंगिंग रोटर्स हो सकते हैं, दूसरा फिक्स्ड रोटर हो सकते हैं। ये एक सेंट्रीफ्यूज ऐसा है जिसमें हमें फिक्स्ड रोटर है। यहाँ पर देखिए आप, ये इस तरीके से हिलेगा नहीं, यहाँ पर फिक्स्ड है एक सॉफ्ट के साथ में। ये यहाँ पर मिडिल पोर्शन पे सॉफ्ट लगा हुआ है और इस पे ये रोटर फिक्स है। यहाँ पर जो भी सैंपल्स हमें सेग्रीगेट करना है उस सोल्यूशन से, अगर सॉलिड पार्टिकल्स को मैं सेग्रीगेट करना चाह रहा हूँ तो उसको इन जो होल्स यहाँ पर बने हुए हैं, इन होल्स में हम ट्यूब फिट कर देते हैं। अब कौन सी ट्यूब को फिट करेंगे उस ट्यूब के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ये एक हमारे पास ऑलरेडी ऑटोक्लेव करी हुई हमारे पास ट्यूब रखी रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में हमने ऑटोक्लेव करा के एमसीटीज़ को रखा हुआ है। एमसीटीज़ क्या है? एमसीटी को बोलते हैं मिनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग रेंज की हो सकती हैं। जैसा कि ये आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब दिख रही है जो कि छोटे साइज़ की है। इससे छोटे साइज़ की भी आती हैं जो जिनमें मैक्सिमम आप 200 माइक्रोलीटर तक फिल कर सकते हैं सैंपल्स को। कुछ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं जिसमें 500 माइक्रोलीटर तक आप फिलिंग कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जिसमें 1.5 ml तक आप किसी भी सोल्यूशंस को फिलिंग कर सकते हैं। इसमें जैसे ही हम सैंपल डालेंगे, डाल के यहाँ पर इस तरीके से हम इस रोटर पर इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फिल कर देते हैं या इस पर सेटअप कर देते हैं। साथ ही साथ हमें एक दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेनी होती है जो कि उसी के सापेक्ष या उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में लगाना होता है रोटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस सेंट्रीफ्यूज के रोटर्स में ये एक दूसरी ट्यूब को लगा दिया है। एक ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है। हमेशा आपको कभी भी एक सैंपल्स अगर सेंट्रीफ्यूज करना हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरी ट्यूब्स को भी प्लेस करना होता है, क्योंकि ये जो रोटर्स होते हैं ये बहुत ही स्पीड में रोटेशन करते हैं। उस रोटेशंस को बोलते हैं आरपीएम से डिनोट किया जाता है, आरपीएम। तो उस आरपीएम का सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं तो उसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कितना इसमें मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपर्टी है, या कितना हम मैक्सिमम कंटेंट सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं और कितनी स्पीड में कर सकते हैं। आरपीएम का हमने जिक्र किया था। आरपीएम आपको हो सकता है पता ना हो कि आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। उसमें हम ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन की यूनिट है। हमेशा हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का या किसी भी टेक्नोलॉजी का जब भी आप यूज़ करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें से उसकी कुछ ना कुछ यूनिट हो सकती है। तो आरपीएम इसकी एक यूनिट है, उसको यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी सैंपल्स को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट आरपीएम पर हम सैंपल्स को सेटअप कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई भी फंगस है, कोई भी बैक्टीरिया है, या कोई भी एनिमल सेल है, कोई भी प्लांट सेल है, उसको अगर हमें सेपरेट आउट करना है किसी भी सोल्यूशन से, तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की रिक्वायरमेंट्स होती है और उसमें अलग अलग डिफरेंट आरपीएम पर हम उस सैंपल से सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसा कि आज अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक सोल्यूशन है। जैसा कि ये आप हमारे पास देख सकते हैं कि इस सोल्यूशन, ये एक हमारे पास ये ट्यूब है, ये इसको बोलते हैं कल्चर ट्यूब। इस कल्चर ट्यूब में ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये मीडिया फील्ड है। मीडिया क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए
कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। न्यूट्रिशन मतलब जैसे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसी तरीके से जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आप काम करते हैं तो उसको भी मीडिया सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस मीडिया सप्लीमेंट्स को हमने यहाँ पर येलो कलर का जो दिख रहा है आपको इसमें फिल्ड कर दिया था। उसके बाद जिस ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो कराना चाह रहे थे उस ऑर्गेनिजम्स को इसमें लैमिनार एयर फ्लो के अंदर हमने जाके इंसर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का काम आया इंक्यूबेटर का। उस इंक्यूबेटर में जब हम इंक्यूबेट कर देते हैं तो एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर और डिफरेंट आरपीएम पर वहाँ पर हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं, मींस रख देते हैं, जिसमें उसको टेम्परेचर और प्रॉपर रोटेशन से, या रोटेशन से क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है मीडिया की, और जो भी इसमें न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स को मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर रखने के बाद अब ये हमारे पास ट्यूब रेडी है, जिससे हम सैंपल्स में जो इस मीडिया में जो वाइट कलर का आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से दिखाएं आपको कि इसमें ये ऊपर की ओर कुछ दिख रहा होगा आपको डेंस मटेरियल, और नीचे भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको वाइट कलर के दिख रहे होंगे। ये फंगस है, ये एक फिलामेंटस फंजाई है जो कि हमने लिक्विड मीडिया में ग्रो कराया हुआ है। और इस मीडिया को आपको आज हम इसी सेंट्रीफ्यूज, जो अभी हम बात कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन की, इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू हम इन सेल्स को सेग्रीगेट करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक माइक्रोबायोलॉजी के लैब में या फिर किसी इन विट्रो की लैब में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से सेल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं या सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो फिर से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है जहाँ से इसमें दो तरीके के स्विच होते हैं। एक मेन स्विच होता है जिससे ये कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मेन स्विच को हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इसके साइड में आप देखोगे, कैमरा इधर ले आइए, यहाँ पर देखिए आपको एक दूसरा स्विच यहाँ पर दिखता है जो कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर ही लगा रहता है। इस स्विच को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये स्विच आपने देखा होगा पहले यहाँ नीचे ऑफ मोड में था, अभी हमने इसको ऊपर कर दिया है तो ये ऑन हो गया है। जैसे ही आप वहाँ से ऑन करोगे तो ये इस सेंट्रीफ्यूज का डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंट्रीफ्यूज में आपको ये डिस्प्ले दिख रहा होगा। यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। एक ये पहला यूनिट है जिसमें आप देख रहे होंगे 5 सेट है, तो ये टाइम को डिनोट करता है कि इस जगह पर ये, या इस डिस्प्ले पे ये यूनिट जो दिखा रही है वो टाइम को दिखा रही है कि आप किसी भी सैंपल से किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को कितने टाइम में सेग्रीगेट करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर हम टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि हम अलग अलग टेम्परेचर पर भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट या फिर टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अगर किसी भी सेल्स की या किसी भी केमिकल्स की अगर टेम्परेचर की सेंसिटिविटी है तो उसमें हमें जनरली लो टेम्परेचर पर सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करना होता है। तो उस कंडीशंस में हम टेम्परेचर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले पे आप एक बार फिर से फोकस करना चाहेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये टेम्परेचर दिखा रहा है इस डिस्प्ले पे। इस पे हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर 2 स्विचेज आपको देख रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें ये वाला जो स्विच है इससे हम टेम्परेचर को अप रेगुलेट कर सकते हैं, मीन्स ऊपर साइड में बढ़ा सकते हैं, और ये जो स्विच लगा हुआ है इससे हम टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि अब जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ये टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ आपको दिखेगा। ये टेम्परेचर राइज होता 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 ये सपोज 25 आ गया। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जैसे कि अब किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर सैंपल्स को हमें सेग्रीगेट करना है, सपोज हम ये जो कल्चर अभी आपको दिखाए हैं इसको हमें 4 डिग्री पर सेंट्रीफ्यूज करना है, तो अब जो डिस्प्ले हम यहाँ पर दिखा रहे थे उसमें हम इसी स्विच के, अभी हमने आपको इस स्विच का यूज़ करके टेम्परेचर को बढ़ा के दिखाया है। अब इस दूसरे वाले स्विच को यूज़ करके टेम्परेचर को डिक्लाइन करेंगे, मीन्स अब इस टेम्परेचर को हम नीचे लाएंगे। अब इसको देखो यहाँ से इस तरीके से हमने प्रेस किया, ये नीचे प्रेस करते जा रहे हैं तो ये डिस्प्ले पर लगातार टेम्परेचर डाउन होता हुआ आपको दिखेगा। अब हमने क्या बताया कि 4 डिग्री पर हम इसको करना चाह रहे हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखेगा। तीसरा यूनिट यहाँ पर देखिए आप RPM, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस RPM के जो सेटिंग है
उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये दो फॉर्म में होता है, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम आरपीएम के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर जी के फॉर्म में कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक जी एक दूसरी यूनिट है, जिस तरीके से आरपीएम की यूनिट हमने बताया उसी तरीके से जी एक स्मॉल सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है, उसमें भी उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये आरपीएम में सेटिंग है, जनरली लेबोरेटरी में आरपीएम में ही हम सेंट्रीफ्यूगेशंस करते हैं। तो अब आरपीएम की स्पीड को बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये आप देखोगे एक नॉब लगा हुआ है, इस नॉब से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंडिकेटर देख रहे होंगे, जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड आ रहे हो, मीन्स लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जब बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर ये डॉट्स जो हैं वो थोड़ा सा उनकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, जो डाया है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि इस साइड में अगर इस नॉब को आप राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मूव कराएंगे तो इसका जो आरपीएम है वो कम होगा, और जैसे अगर आप इसके आरपीएम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस नॉब को आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना पड़ेगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेशन कराना पड़ेगा, तो इसका आरपीएम बढ़ेगा। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि एक सॉल्यूशंस को हम सेल को सेग्रीगेट करके दिखाना चाहेंगे, तो उसको हम 5000 आरपीएम पर सेट कर देंगे 4 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। तो अब जैसा कि ये आरपीएम अभी हम दिखा रहे थे, तो अब ये आरपीएम को हम बढ़ाएंगे, कहाँ कितना ले जाएंगे, हमने बताया कि 5000 आरपीएम पर हम इसको करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए आप ये लगातार इसको हम, अगर हमने बताया था कि क्लॉकवाइज रोटेशंस करोगे तो आरपीएम बढ़ेगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये आरपीएम इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, और ये फाइनली अभी जब 5 यहाँ पर शो कर देगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि आप बता रहे हैं कि 5000 पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही दिख रहा है, तो इसका भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 5 इसके जस्ट नीचे आप देखोगे कि इंटू 1000 लिखा हुआ है। इसका मीन्स ये है कि जितने भी आरपीएम पे आप करना चाह रहे हैं उसमें 5 यहाँ पर सेट कर दोगे और उसको इंटू कर दोगे, तो 1000 से इंटू करने पर उतना आरपीएम हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 5000 पे करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने 5 यहाँ पर सेट कर दिया है, और इस 5 से अगर मल्टीप्लाई आप 1000 को कर दोगे तो ये हो जाएगा 5000 आरपीएम। तो इस 5000 आरपीएम पे हमने आपको दो चीज़ें सेट करके दिखा दी। टेम्परेचर हमारा पहले अप किया था, फिर डाउन कर दिया है। अब ये टेम्परेचर हमारा यहाँ पर 4 पे सेट हो गया, आरपीएम सेट हो गया। दूसरा हमने बताया था कि हम इसमें टाइम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम इसमें मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो जिस तरीके से हमारा आरपीएम वाला नॉब था, उसी तरीके से टाइम सिलेक्शंस के लिए भी हमारे पास एक नॉब होता है इस सेंट्रीफ्यूज में। ये सेंट्रीफ्यूज किस कंपनी का है ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। तो ये कंपनी है एपेंड्रॉफ। एपेंड्रॉफ बहुत सारी एपेंड्रॉफ आप ये देख सकते हैं, ये एपेंड्रॉफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सेंट्रीफ्यूज जो मॉडल है हमारा 5418R मॉडल है एपेंड्रॉफ कंपनी का। ये बहुत ही रिलायबल कंपनी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, उसमें से एक ये भी है सेंट्रीफ्यूज। तो हम बात कर रहे थे कि हम टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, किससे, इस नॉब के थ्रू। यहाँ पर दो तरीके के नॉब लगे रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड पे नॉब है, दूसरा राइट हैंड पे नॉब है। राइट हैंड वाले से हम आरपीएम को चेंज कर सकते थे, और लेफ्ट हैंड वाले से हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वाले में बताया था कि इस तरीके से जब क्लॉकवाइज मोशन आप करोगे तो चीज़ें इंक्रीज होती हैं। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि 5 मिनट पर हमें करना है, तो अगर सपोज हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, देखिए अब 1 मिनट हो गया, और अब हम चाहेंगे कि इसको हम 5 मिनट सेट कर दें। अब हम धीरे धीरे इस नॉब को बढ़ाएंगे, इस तरीके से क्लॉकवाइज मोशंस में घुमाएंगे, तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे इसका जो टाइम पॉइंट है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये टाइम अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि 5 पर मैं अभी ये 4 मिनट हो गया है, और ये आपको दिखेगा कि 5 पर भी आएगा। ये इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने 5 मिनट सेट कर दिया है। तो अब इस सेटिंग्स को हमने क्यों किया है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर लाने के लिए हमें ये पूरी प्रॉपर सेटिंग कर दी है। अब यहाँ से हम टेम्परेचर जो अभी रूम टेम्परेचर पर था इसका धीरे धीरे करके वो 4 डिग्री यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाएगा। अब देखिए जब भी यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया था ट्यूब्स को, अब ट्यूब जो प्लेस करी है उसके बाद यहाँ पर इसकी ये लिड है, इस रोटर पे एक लिड लगी होती है। इस लिड से हम जो भी सैंपल्स हैं उस सैंपल्स को लॉक करने के लिए इस लिड को यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं
ये लिड है, और इससे इस रोटर को इस तरीके से प्रेस करके लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ ऐसे रख के अगर छोड़ देंगे तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से इसको हल्का सा प्रेस करके रोटेट करना है, जब यहाँ पर एक ऐसे करके ये देखिए ये ऐसे जब इस तरीके से एक स्लिम मोमेंट हो जाए तो इस मीन्स कि ये लॉक हो चुका है। अब आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये उठेगा नहीं, ये इस पर फिक्स हो गया है। अब कोई भी सैंपल्स हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता तो अभी हम जस्ट इसको चला सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कोई भी हम बायोलॉजिकल मटेरियल कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि फंगस जो ग्रो कराया है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके उससे सेल्स और मीडिया दोनों को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि हमने जो टेम्परेचर सेट किया है, इस टेम्परेचर पर इसको लाने के लिए हमें यहाँ से इसको क्लोज करना पड़ेगा। एक हमने लिड बताया था ये है, दूसरी लिड इस सेंट्रीफ्यूज की अपनी लिड है, इस लिड को भी हम इस तरीके से यहाँ से बंद कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा क्लोज मोमेंट हो गया है इसका। अब ये इसको अब हम चला सकते हैं किसी भी सैंपल्स को रन करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है जिसको बोलते हैं फास्ट टेम्परेचर। अगर ज़्यादा से कम की तरफ हमें आना है तो हमें फास्ट टेम्परेचर वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस कर देंगे तो जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 24, 25 या 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो नीचे 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जितना भी आपको डिजायर्ड होगा वो उतना पर लेके आ जाएगा एक डिजायर्ड टाइम पॉइंट के बाद। तो अब देखिए यहाँ पर आप कैमरा फोकस करिए, आप यहाँ पर देखिए फास्ट टेम्परेचर का ये स्विच है, इस पर हमने प्रेस कर दिया। अब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये जो मशीन है या जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये चालू मोड में हो गया, मीन्स ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्टार्ट, अभी सैंपल्स हमने रन नहीं किया है, अभी सिर्फ हम इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस तरीके से इसको सेटिंग मोड में डाल दिया है। अब ये 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है, उसके बाद में टेम्परेचर आ जाएगा। अब 10 मिनट का हम वेट करके जब टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद आपको सैंपल्स रन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक सोल्यूशन, ये आपको हमने दिखाया था कि ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आप देखोगे कि मीडिया और सेल्स इस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी मिक्सिंग फॉर्म में है। तो हमने आपको बताया कि किसी भी लिक्विड से कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को सेग्रीगेट करने के लिए हम माइक्रोस्कोप इसका सेंट्रीफ्यूज का यूज़ कर सकते हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज़ करके हम यहाँ से जो इसमें सेल्स दिख रही हैं इन सेल्स को सेग्रीगेट करेंगे अभी जब टेम्परेचर इसका आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि टेम्परेचर सेट किया हुआ था सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, और टेम्परेचर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे टेम्परेचर आ चुका है 4 डिग्री। और अब ये सैंपल को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रेडी है। तो 4 डिग्री पर हम सेंट्रीफ्यूगेशंस करेंगे। सबसे पहले अब थोड़ा सा ये सैंपल्स ट्यूब में सैंपल्स रखा हुआ है, इस सैंपल को 1 ml की पाइपेट, ये हमारा टिप बॉक्स है, इस पर ऑटोक्लेव टिप्स लगी हुई हैं। यहाँ से हम टिप्स को इस तरीके से इस पर सेलेक्ट कर लिया है। ये हमारा सैंपल्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करना चाह रहे हैं। इससे सैंपल्स को हम पिक कर लेंगे, इस तरीके से सैंपल्स को हम पिक कर सकते हैं। ये सैंपल्स हमारा आ चुका है टिप में। ये हमने ऑलरेडी सैंपल ट्यूब रखी हुई हैं, जैसा कि पहले भी बताया था। ये मिनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं। इस मिनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में हम सैंपल्स को डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया है, इसमें सैंपल ट्यूब ए और दूसरी सैंपल ट्यूब बी। अब हम सैंपल ट्यूब ए में सैंपल्स को फिल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सैंपल्स हमने फिल कर दिया है इस ट्यूब में। ये सैंपल्स फिल हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्स और मीडिया दोनों आप क्लियर कट देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि सेल्स नीचे पैलेट डाउन हो जाएंगी और ये पूरा जो ऊपर का रीजन है वो क्लियर हो जाएगा, मींस क्लियर सॉल्यूशन से यहाँ पर कोई भी सेल्स आपको मूव करती हुई नहीं दिखेंगी। तो ये हमारा सैंपल ट्यूब ए रेडी है सेंट्रीफ्यूगेशंस के लिए। दूसरा अब हम सैंपल से एक और ले लेंगे। इस तरीके से हमने इस जो मेन सैंपल ट्यूब है उसको मिक्स कर लिया। फिर हमने इसमें से सैंपल्स को पाइपेट की हेल्प से पिक कर लिया है। ये आ चुका है इस ट्यूब में। इस
टिप्स में, और इस सैंपल ट्यूब बी में अब हम इस सैंपल्स को फिल कर दिए। ये सैंपल ट्यूब बी रेडी हो चुकी है सेंट्रीफ्यूगेशंस के लिए। तो ये सैंपल ट्यूब ए और बी दोनों को हम इस सेंट्रीफ्यूज में प्लेस करेंगे। जैसा पहले बताया था, जैसा लिड बंद करते हैं तो उसी तरीके से सैंपल प्लेस करते समय हमें लिड को सबसे पहले ओपन करना है। तो पहला लिड हो गया, ओपन हुआ सेंट्रीफ्यूज। अब दूसरा हमारा रोटर था, इस रोटर पे भी एक लिड हमने पहले लगा रखा था, इस लिड को भी हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ओपन कर लिया। फिर स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें सैंपल्स को यहाँ पर पुट करना होता है। ये सैंपल्स हमने लगा दिया। हमने बताया था कि स्टार्टिंग में ही एक यहाँ पे सैंपल्स लगाते हैं, दूसरा सैंपल यहाँ लगा सकते हैं। इस पूरे रोटर्स में आप देखोगे कि डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके। तो ये टोटल 1 to 18 नंबर्स है। मीन्स कि हम एक से लेकर मिनिमम एक सैंपल या फिर मैक्सिमम हम 18 सैंपल इस रोटर के थ्रू सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं एक साथ। तो ये हमने दोनों सैंपल ट्यूब को प्लेस कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब सैंपल प्लेस करने के बाद में इसको इस तरीके से लिड से कवर कर देते हैं। ये लिड हमने लॉक कर दिया है। अभी ये सेंट्रीफ्यूज का जो मेन लॉक है इसको भी लॉक कर देंगे। फिर ये है, इसको हमने बताया था कि इस वाले नॉब से हम टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऑलरेडी टाइम सेलेक्टेड है, 4 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, 5000 आरपीएम पे हम सेंट्रीफ्यूगेशंस करना चाह रहे हैं। वो तीनों चीज़ें यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर कट दिख रही हैं। इट मीन्स कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सब प्रॉपर रेडी है काम करने के लिए। तो जैसे ही हमने बताया था कि ये टाइम के लिए नॉब है, साथ ही साथ इसका दूसरा फंक्शंस भी होता है कि ये स्टार्ट और स्टॉप भी फंक्शन कर सकता है ये वाला नॉब। तो इस नॉब को हम अगर प्रेस कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से प्रेस कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। सेम नॉब अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं तो उसमें टाइम बढ़ या घट सकता है। जबकि अगर हम उसको प्रेस करें, एक सिंगल प्रेस करेंगे, फिर से अगर चल गया सेंट्रीफ्यूज, फिर दोबारा से प्रेस कर देंगे तो वो सेंट्रीफ्यूज स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमने ऑलरेडी सब कुछ लगा रखा है। अब हम इस सैंपल को, इस सेंट्रीफ्यूज को देखिए प्रेस कर दिया, ये सेंट्रीफ्यूज चलने लगा है। अब देखिए यहाँ से ये आपको मूवमेंट करता हुआ दिख रहा था। ये 5000 आरपीएम पे इसके अंदर जो सैंपल्स है वो रन हो रहा है, रोटेशंस हो रहा है, लगातार सैंपल्स रोटेट होके जो भी उसमें सेल्स थी वो सब की सब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बॉटम में आ जाएंगी। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पर टाइम पॉइंट कंप्लीट होगा, हम सैंपल्स को निकालेंगे, आपको नीचे एक पेलेट वाइट कलर का या येलो कलर का दिखेगा। तो थोड़ा सा अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये नहीं हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कैसे हमें पता चलेगा कंप्लीट हो चुका है? यहाँ पर पहले डिस्प्ले पे लगातार टाइम फ्लैक्चुएट करता रहता है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं उसके बाद उल्टा जितना 5 मिनट अगर हमने सेट किया था तो उससे फिर नीचे होता जाएगा 5 से फिर 4.5 फिर 4 फिर 3.5 इस तरीके से लगातार नीचे डाउन होता जाएगा। और फाइनली ये इसमें एक अलार्म लगा रहता है, वो अलार्म बीप करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। तो जैसे ही वो अलार्म बीप कर जाए, मीन्स अलार्म बोल जाता है इसमें, तो उसके बाद हमें इसको यहाँ से ओपन करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अलग एक स्विच और लगा हुआ है ओपन और क्लोज के लिए। तो ये ओपन लिखा हुआ है, इसको हमें प्रेस करना है। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये इसका जो लिड है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन कर लिया और इसके बाद इसका फिर लॉक हम ओपन कर लेंगे। जो सैंपल ट्यूब हमने लगाई हुई थी, ये हमारी सैंपल ट्यूब ए है और दूसरी सैंपल ट्यूब बी है। बाद में क्योंकि अगर लोअर टेम्परेचर पर रहे तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स को अभी मैं और क्लियरली दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखोगे ये ऊपर से बिल्कुल क्लियर हो चुका है सारा जो मीडिया है, और नीचे एक हल्की सी यहाँ पे पेलेट देखोगे। ये जो नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है इसको पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। दोनों के केस में आपको दिख सकता है। इस वाली ट्यूब में भी आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिख रहा है। इट्स मीन्स कि जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था आपको कि यूनिफॉर्मल मिक्स था
सेल्स जो थी वो मिक्सिंग फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट थी। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसके बाद जो सारी सेल्स हैं वो नीचे यहाँ पर सेग्रीगेट होके बैठ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी। अब इससे हम जो लिक्विड पार्ट है ये वाला पार्ट, उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड का मीन्स होता है इस पाइपेट की हेल्प से, यहाँ पर ये ट्यूब स्टैंड पे हमने अगर इसको लगा दिया, ये है पाइपेट, और इससे हम इस तरीके से, ये हमारा सैंपल ट्यूब, और इससे इस सैंपल्स को इस तरीके से पिक कर लेते हैं। ये हमने सैंपल्स पिक कर लिया। तो ये देखिए अब क्लियर कट आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी सेल्स इसमें नहीं बची हैं। इट मीन्स कि सारी जितनी भी सॉलिड मटेरियल जितना भी था वो सब उसके बॉटम में चला गया। ये हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं इस तरीके से। और इस ट्यूब में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ नीचे बॉटम पे सिर्फ पेलेट बचा हुआ है। मीन्स सेग्रीगेटेड फार्म ऑफ सेल्स यहाँ पर हमें क्लियर कट देखने को मिल सकती हैं। अब इन सेल्स को हम आगे की स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर कहीं पे भी हमें इनको कल्चर करना है या फिर इनको लाइस करना है, इनसे प्रोटीन निकालना है, इनसे डीएनए निकालना है, इनसे आरएनए निकालना है, या इनसे और कोई राइबोसोम्स निकालने हैं, या न्यूक्लियस को अलग करना है, ऐसे सारी चीज़ें हम इस जो सैंपल ट्यूब में जो सैंपल्स प्रेजेंट है इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोस्तों आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूज किस तरीके से फंक्शन करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें।